नमस्ते मित्रों, मन गीत संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय प्रपाठक के चतुर्थ अनुवाक को पढ़ने जा रहे हैं। ये भी कुष्मांड होम के अंगभूत मंत्रों का ही विवेचन प्रस्तुत कर रहा है। और ठीक है, सीधा विषय पे आते हैं। भूमिका में कुछ ज़्यादा है नहीं अपने पास। आज मेरे पास ब्रश भी है, तो इससे थोड़ा समझाना और अन्वय करना आसान होगा। हाँ, यद अदिव्यम देख रहे हैं ना, यद अदिव्यन, ये ना, ये वाला जो अदिव्यन, यद अदिव्यन, ठीक है। अदिव्यन अहम ऋणम, यहां तक लग रहा है ना। अदिव्यन अहम ऋणम यद, लगा। अदिव्यन अहम यद ऋणम बभूवा, लग गया ना। तो इसको, हाँ, अदिव्यन अहम यद ऋणम बभूव, ये चतुर्थ अनुवाक में जो ऋचाएँ आ रही हैं, ये एक कृत्या करके प्रक्रिया होती है, जिसमें जब कोई तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो जो आपका प्रतिपक्षी है, जिसने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया है, तो आप क्या करते हो, कुछ विशेष पद्धतियों से उसके प्रयोग को उसी पर वापस कर देते हो। तो उसका आपको यहाँ सांकेतिक और कहीं कहीं स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलेगा। तो शुरू के मंत्रों में तो नहीं है, लेकिन आगे क्रम में ये आएगा। यहाँ के क्रम में ऐसा है कि कह ये रहा है कि जो मैंने, मतलब अब की जो वर्तमान की हालत अपनी बताता है, कहता है कि पुत्रादि पालन रूप व्यवहार करने में असमर्थ हुआ। अदिव्यन पद से ये अर्थ निकालना है। क्या? पुत्रादि पालन रूप व्यवहार करने में असमर्थ हुआ। कौन? मैं, अहम। यद ऋणम बभूव, जिस ऋण को प्राप्त किया, अर्थात ऋणी हुआ, है ना। जनेभ्यः वा, अर्थात ऋणदाताओं व्यक्तियों से। जनेभ्यः, ये रहा जनेभ्यः, है ना, यहाँ पर। तो ऐसे अन्वय कीजिए कि अदिव्यन अहम यत ऋणम बभूव जनेभ्यः वा, लग गया। अब उसको कहता है, अर्थात पुत्रादि पालन रूप व्यवहार करने में असमर्थ हुआ मैंने जिस ऋण को प्राप्त किया, अर्थात जिस ऋण को प्राप्त किया, अर्थात मैं किसी का ऋणी हुआ। जनेभ्यः वा, अर्थात ऋणदाता व्यक्ति को। अदित्सन, अदित्सन, देखिए यहाँ पर अदित्सन है ना, यहाँ दिख रहा है बभूव के बाद अदित्सन, ठीक है। तो प्रत्यर्पित करने, वापिस करने की इच्छा न करके, संजगर, संजगर, संजगर का मतलब है उस ऋण को सम्यक रूप से खा लिया। तो मतलब ये कह रहा है, भाव इसका ये है कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, या फिर अब मैं पुत्र पालन आदि व्यवहार करने में असमर्थ हो चुका हूँ, और जिससे मैंने ऋण लिया हुआ था जिस व्यक्ति विशेष से, अब उसको प्रत्यर्पित करने की इच्छा से मैं रहित हो चुका हूँ, अदित्सन हो चुका हूँ, है ना। देने की इच्छा मुझ में अब बची नहीं, उस ऋण को मैं क्या कर चुका हूँ, संजगरा, मतलब है उसको पूर्ण रूप से खा गया हूँ। तस्मात, तस्मात, ठीक है, उस ऋण से अग्नि और इंद्र, अग्नि और इंद्र संविधानों, वो परस्पर एक गति होकर चलने को संविधान पद से कहा जाता है। उसी में दो लोगों का, अग्नि और इंद्र दोनों एक साथ चलें, ये भाव है, तो संविधानों। तो अग्नि और इंद्र संविधानों, अर्थात परस्पर एक गति वाले होकर, माँ, यहाँ देखिए, माँ प्रमुंचताम, प्रमुंचताम, अर्थात मुझको मुक्त करें। अर्थात भाव ये है कि भैया अब जो मैंने खा लिया है और मैं अब वापस करने की हालत में नहीं हूँ, और मैं असमर्थ हो चुका हूँ, अब मैं वो ऋण वापस नहीं कर सकता उस व्यक्ति विशेष को, और मैं उस ऋण का यूज़ कर ही चुका हूँ, धन जो भी है। तो अब अग्नि और इंद्र जो देवता हैं, वो दोनों परस्पर गति होकर मुझे उस ऋण से मुक्त कर दें, ये भाव है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहता है, एक मिनट, हाँ, अरे हाँ, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, वक्त के साथ मैं सीख जाऊँगा। देखिए, यद हस्ताभ्याम चकर किल विषाणी, लग रहा होगा ना पूरी तरह, ये तो पद स्पष्ट है ना। यद
यद्य किल्विषाणि हस्ताभ्याम चकर, जिस धन इत्यादि हरण का जो भी मैंने पाप इन हाथों के माध्यम से किया है। अच्छा, अक्षाणी वग्नुमुपजिघ्नमानः, है ना, अक्षाणाम, है ना, अक्षाणाम नेत्रादि के द्वारा, नेत्रों के, वग्मुनु देखने इत्यादि विषयों को, उपजिघ्नमानः करता हुआ जिस पाप को किया है मैंने, ये भाव है कि हाथों से तो मैंने धनापहरण इत्यादि किया है, ये मैंने पाप किया है, और आंखों से मैंने गलत विषयों को देखा है जिससे पाप हुआ है। तानी, यहाँ देखिए ये तानी, तानी ऋणानी, उस ऋण से क्या करूँ, ये देखिए तानी ऋणानी, उस पापात्मक जो ऋण है, अर्थात मैंने जो धन हरण किया है और इंद्रियों के माध्यम से जो मैंने विषयों का उपभोग करके पाप किया है, उससे उन दोनों, तानी ऋणानी, उग्रपश्या च राष्ट्रभृच्च, यहाँ देखिए उग्रपश्या च राष्ट्रभृच्च, ये देखो उग्रपश्य और राष्ट्रभृच दोनों ना अप्सराओं का नाम है। इसके भाष्य में ऐसा लिखा हुआ है, एतन नाम धारिण्या अप्सरा, ऐसा करके यहाँ पे शब्द दिया है, ठीक है। तो उग्रपश्या और राष्ट्रभृत जो है, ये दोनों क्या है, अप्सरा हैं। तो उनसे कह रहा है कि उग्रपश्या और राष्ट्रभृत नामक जो अप्सराएं हैं वो क्या करें, अनुदत्ताम, यहाँ देखिए अनुदत्ताम, ये देखिए, है ना, अनुदत्ताम, अनुदत्ता मतलब मेरे लिए अनुकूलता से प्रत्यर्पित करें, अर्थात वापस करें। मतलब जो मैंने गड़बड़ी कर दी है, अब वो तो गड़बड़ी हो ही गई है, तो वो मेरे अनुकूल होकर मुझे पाप रूपी जो ऋण है, यथा अस्माकं न भवति, वो करें, जिससे पाप ना लगे मुझे, और ऐसा वो मेरे अनुकूल होकर व्यवहार करें, वो मेरे प्रति इस तरह से प्रवृत्त हों, ये भाव है। यदहस्ताभ्याम चकर किल्विषाणि अक्षाणाम वग्नुमुपजिघ्नमानः उग्रपश्या च राष्ट्रभृत् तान्यप्सरौ अनुदत्ताम ऋणानि, ये तो लग गया है ना। ठीक है, तीसरा अब यहाँ से शुरू हो रहा है मंत्र, उग्रपश्ये राष्ट्रभृत्, उग्रपश्ये राष्ट्रभृत् किल्विषाणि, ये नपुंसकलिंगी होगा, हाँ किल्विषाणि, ठीक है। तो उग्रपश्ये राष्ट्रभृत् किल्विषाणि, है ना, यहाँ देखिए उग्रपश्ये राष्ट्रभृत् किल्विषाणि। अब कह रहा है उग्रपश्ये और राष्ट्रभृत् दोनों अप्सराओं को संबोधित करके कह रहा है, किल्विषाणि, किल्विषाणि यद अक्षवृत्तम अनुदत्तमेतत्, यहाँ से उठाइए, उग्रपश्ये राष्ट्रभृत् अक्षवृत्तम यत् किल्विषाणि एतत् अनुदत्तम, ये लग गया ना, यहाँ से स्पष्ट लगेगा। उग्रपश्ये राष्ट्रभृत, हे उग्रपश्या और हे राष्ट्रभृत संज्ञक जो अप्सरा द्वय हैं, अक्षवृत्तम, अक्षवृत्त वो जो जुआ खेलना है, तो जुआ खेलने के लिए आपको संवाहक याद आ रहा होगा, ऋण लेता है, वही हालत यहाँ पर भी है। तो भाई जो द्युत खेलने के लिए जो मैंने ऋण इत्यादि लिया है, द्युत में जो ऋण इत्यादि लेकर, यत् किल्विषाणि जिस पाप को संपादित किया, एतद अनुदत्तम वे पाप वे आप दोनों के द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, मतलब ये कहना है उसका कि अब जो भी मैंने ऋण लेकर किया है, अब मैं लौटाने की हालत में तो हूँ नहीं, अस्वस्थ हूँ या जो भी बात है, और अब हे उग्रपश और हे राष्ट्रभृत, आप उस द्युत का जो ऋण है, जो उसका पाप है, वो मतलब मैंने वो ऋण तो ले ही लिया है और उसका जो पाप हुआ है, एतत् अनुदत्तम वे आपके द्वारा दिए गए हैं, इसलिए मतलब वो पाप आपके द्वारा है, अतएव, ये भाव है, अतएव। यहाँ देखिए निन्न जो पद है ना, इसको विच्छेद कर लीजिए, न इत न, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरे मंत्र में हमें एक और पद का अध्याहार करना होगा, वो है सन्नाय, ठीक है। तो अभी इसको समझिए, तो अभी क्या कह रहा है, निन्न ऋणान, ऋणान ऋणवो, है ना, ऋणवे। अच्छा देखिए, इत है यहाँ पर, इत समानो, तो वे है, ए है, ई है, तो वो लोप हुआ है वहाँ पर इकार का, है ना, लोपस आके लस से, आपको पता चल ही रहा होगा। तो वही वो कह रहा है, यहाँ मूलतः ऋण वे है, चतुर्थी है, देखिएगा। तो ऋण के लिए तो क्या कहा है, ऋणान ऋणवे, अर्थात अब वो जो ऋणान ऋणयुक्त न जो हो चुके हैं, ये देखो यहाँ न है, एक मिनट, ये समान न है, यहाँ पर भी है ना, ये न,
वो किस तरह से है? तो कहता है वो ऋण युक्त हम लोगों के समान आकार प्रकार वाला, न समान मतलब हमारे समान वाला, ऋणवे अर्थात ऋण देने, ऋण के लिए, ऋणदाता ऋण के लिए, मृत्यु पर्यंत यम अस्य लोके, यम के लोक में, सन्नाय हम लोगों को, सन्नाय मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में आपको कि ये अध्याहार करना होगा, तो यहाँ अध्याहार कीजिए। सन्याय अध्याहार करना होगा का भाव यह है कि ये पद है नहीं, कहीं से अध्याहार करने की भी स्थिति नहीं है, आपको बस ले लेना है, तभी अन्वय स्पष्ट होगा। क्योंकि हम लोगों, ये वाला पद कैसे जोड़ेंगे? सन्नाय हम लोगों को बांध कर, न अधिरज्जुराय हमें अधिक रज्जु लेकर बंधन युक्त ना करें। भाव ये है कि अब हमने तो द्युत में ऋण लेकर कर ही लिया, और वो जो ऋण लिया था वो पाप ही था, और वो पाप जो है हे उग्रपश हे राष्ट्रभित आप ही के द्वारा है, आप दोनों अप्सराओं का ही उसमें प्रभाव था कि हमने वैसा किया। अब अतएव अब इस ऋण युक्त जो हम लोग हो चुके हैं, ये ऋण जो हमारे लोगों के समान आकार प्रकार वाला हो गया है, इस ऋण के लिए यमलोक में हमें, हम लोगों को बांध करके अधिक रज्जु लेकर बंधन युक्त ना करें। ये भाव है कि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग ना किया जाए, हम बहुत देर तक वहाँ बंधे ना रहें। ये भाव है, मतलब यमलोक में इस तरह की बात कर रहा है वो। अच्छा, ये जो अगला मंत्र है ये प्रतीक ऋचा है, मतलब आगे यहाँ पर भी रेफरेंस आपको समझना होगा। अवेते हेड, अवेते हेड उदुत्तमम इम मे वरुण तत्वायामी, ये देख रहे हैं ना आप, सभी मंत्रों के शुरू में है ये। तो ये जो चतुर्थी से लेकर नौवीं ऋचा तक प्रतीक जो ऋचाएं हैं उनका यहाँ पर है। अवते हेड अनुदत्तम उद उत्तमम इदम ते वरुण तत्वायामी त्वन्नो अग्नये स त्वन्नो अग्नये, ये 6 ऋचाएं हैं। ये 6 ऋचाएं जो हैं इनमें से अवते हेडम और अदुदत्तम है ना, उदुत्तमम, ये जो 2 ऋचा हैं ये आपको वैश्वानरो न इस अनुवाक में इमम में वरुण और तत्वायामी इन 2 ऋचाओं का इंद्रम व विस्तर स्वपी में तथा त्वन्नो अग्नय और स त्वन्नो अग्नय, ये जो मंत्र है पूरा, ये जो रेफरेंस दिए हुए हैं इन 2 ऋचाओं का आयष्ट आयुर्दा अग्नय अनुवाक में पाठ किया गया है। तो अगर किसी को विशेष इन मंत्रों को देखने की अभिलाषा हो तो वो इन प्रकरणों में जाकर इसे देख सकता है। ये बस रेफरेंस के लिए है, तो इसकी व्याख्या यहाँ पर बस सांकेतिक ही है। ये हम लोग आगे अगले मंत्र पर चलते हैं। अगला मंत्र है, हाँ यहाँ देखिए, संकुसुको, कुसुको विसुको, ठीक है। संकुसुकः का मतलब होता है संक्षेप में दूसरे का अपवाद करने वाला। विसुका, विसुकः, विसुकः मतलब होता है दूसरे के अपवाद को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने वाला। निर्रिथः अर्थात कष्ट देने वाला। यह निर्रिथः यहाँ पर है। यश्च निश्वनः अर्थात और जो निश्वन मतलब जो पिशुन है, और जो पिशुन है, ते ऐसे हम लोग हैं। तो भैया हम लोगों में ये दोष है, क्या है? संकुसुक हैं, संक्षेप में दूसरों का अपवाद करने वाले हैं, या विसुक हैं, दूसरों के अपवाद को बढ़ा चढ़ा के करने वाले हैं, या निर्रिथ हैं अर्थात कष्ट देने वाले हैं, और यहाँ पिशुन भी हैं, मतलब दूसरों के अवगुणों को ढूंढते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं। तो ऐसे हम लोग हैं। अनागसः हे पाप रहित देवों, है ना। अनागसः क्या करो? अस्मद्यक्षमम हमारे रोगों के कारणभूत पाप को, है ना, उसको क्या करो? दूरात दूरम जितना अधिक हो सके दूर करके, और क्या करो? अचिचतम, अचिचतम, अचिचतम विनष्ट कर दो। लग गया ना। देखिए ये पीछे वाले पेज में संकुसुकः पद था, विकुसुकः पद था, और निर्रिथः पद था। ये पद हैं। इन तीनों पद का सामान्य अर्थ आपको समझ आ गया है। संक्षेप में दूसरों का अपवाद करने वाला, विसु का मतलब दूसरों के अपवाद को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने वाला, और निर्रिथः मतलब होता है कष्ट देने वाला। यह च निश्वन और जो पिशुन है, ऐसे कौन है? हम लोग। ते हम लोग ऐसे ही हैं, ऐसे हम लोग हैं। ये भाव है, हमें ये दोष है।
अब क्या करो आप प्रभु, अनागसः, हे पाप रहित देवो, अनागसः देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए ये रहा अनागसः। अब अनागसः क्या करें, अनागसः अस्मध्यक्षः, अस्मध्यक्षः है ना, अस्मध्यक्ष अनागसः, अर्थात हे पाप रहित देव, अस्मध्यक्ष, हमारे रोगों के कारणभूत पाप को दूरात दूरम, अधिक दूर, जितना दूर आप कर सकते हैं दूरात दूरम, और क्या करो, अचीचतम, जितना दूर हो सके दूर कर दीजिए और इसे विनष्ट कर दीजिए, ये भाव है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से वो जो मैंने आपको बात बताई थी तंत्र वाली कृत्या पद्धति, उसके बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा। तंत्र में कुछ इस तरह के प्रयोग हैं कि आप दूसरों में रोग का प्रक्षेपण कर सकते थे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। तो उसी का एक सांकेतिक स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। निर्यक्ष्मम अचीचते कृत्याम निर्रितिम च, है ना, निर्यक्ष्मम अचीचते, निर्यक्षम अचीचते, तो यक्ष्म जो संज्ञा, जो रोग है, रोग को, अच्छा देखो ये जो निर है ना, यहाँ वाला ये जो निर है, ये शुरू में, एक मिनट देखो नहीं रहा, हाँ ये वाला जो निर है, ये वाला, ये जो निर है ये कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा आगे, मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल अलग अन्वित होगा। यहाँ की स्थिति क्या है, यक्ष्म पद को लो, यक्ष्मम कृत्याम निरिति च, ऐसे लगाइए, यक्ष्मम कृत्याम निरिति च, लग गया ना, अर्थात रोग के कारणभूत पाप को, कृत्याम निरिति च, और रोगादि से संबंधित अलक्ष्मी को, अब यहाँ से ये जो शुरू का निर है उसको लेकर अचीचते के साथ जोड़िए, ठीक है, निश्चित रूप से विनष्ट कर रहा हूँ, ये वो कह रहा है कि जो रोग का कारणभूत पाप को, यक्ष्मम रोग के कारणभूत पाप को, और कृत्याम निरृतिंच, और नृति अर्थात रोग आदि से संबंधित अलक्ष्मी को, कृत्याम नृति है ना, रोग आदि से संबंधित अलक्ष्मी को, निर अचीचते, निश्चित रूप से क्या कर रहा हूँ, विनिष्ट कर रहा हूँ। यह तेन यो अस्मत् समृच्छाते तमस्मै, है ना, प्रसुवामसि, ऐसा आगे मिलेगा आपको। तो यहाँ से ये समझ लीजिए कि यह जो शत्रु अस्मत हमको, तेन अर्थात उस कृत्य आदि के द्वारा, समृच्छाते विनाश करने के लिए आचरण करता है, समृच्छाते अब क्या करता है, अस्मै उस शत्रु के लिए, तम उस कृत्या को, प्रसुवामसि प्रेरित करता हूँ, भेजता हूँ, अर्थात जो मेरे नुकसान के लिए प्रयत्न कर रहा है, मुझे रोगी करने के लिए या मुझे अलक्ष्मी करने के लिए, जो भी इस तरह से कृत्य कर रहा है उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, यह अस्मत्तेन समृच्छाते अस्मै तम प्रसुवामसि, यह अस्मत्, आपको पढ़ने में तो आ ही रहा है ना, यह अस्मत्, ठीक है, समृच्छाते जो हमको उस कृत्य आदि के द्वारा विनाश करने के लिए आचरण कर रहा है, समृच्छाते है ना, समृच्छाते विनाश करने के लिए आचरण करता है, अस्मै तम ऐसे लगाइए, उस शत्रु के लिए, हम उस शत्रु के लिए, तम उस कृत्य आदि को, प्रसुवामी मैं भी प्रेरित करता हूँ, मतलब जो मेरी तरफ किया जा रहा है मैं उसे ही रिटर्न कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, ये भाव है। ठीक है, अगला मंत्र देखिए, अगला कहता है दुस्संशानुशंसाभ्याम, हाँ ये जो गुंग गुंग हैं इन सबको जोड़ेंगे तो ऐसा मिलेगा, दुस्संशानुशंसाभ्याम घणेनानुघणेन च, ठीक है, दुस्संशानुशंसाभ्याम दुष्कृत के कथन और अनुशंसा, अन्यों के सामने दुष्कृत का बार बार कथन के द्वारा, है ना, एक तो बुरी चीज को कहना और उसका अनुशंसा, उसको बार बार किसी के सामने कहना, एक बार कह देना फिर बार बार कहना, ये अनुशंसा है उस दुष्कृत के, ठीक है ना, तो अन्यों के सामने उस दुष्कृत का बार बार कथन करने के द्वारा, घणेन अनुघणेन च, घणेन पद की व्याख्या आचार्य करते हैं, घणः मतलब हननशीलः अर्थात हिंसा, अनुघणेन अर्थात हमारी हिंसा करने की प्रशंसा के साथ, यह अन्य जो अन्य शत्रु के लिए है, तम उस रोगोत्पादक पाप को प्रसुवामसि प्रेरित कर रहा हूँ। भाव ये है कि दुःशंसो अस्मदीयस्य दुष्कृतस्य संशिता कथयिता,
अनुशंसोन्येषां दुष्कृतस्य पुनः पुनः संशिता, समझ आ रहा है। हननशीलस्य अनुघणस्तस्यैवानुविधायकः तदैः दुस्संशाभिः सहान्योऽपि यः शत्रु अस्मासु विनाशम आचरेत। ठीक है, भाव ये है भैया कि दुष्शंसा, वो जो गलत कहना और उस गलत को बार बार कहना, और हिंसा और उस हिंसा की प्रशंसा के साथ जो शत्रु हमारा बुरा करने के लिए प्रवृत्त हुआ है ना, उस रोगोपादक जो उसकी भावना है कि हम ऐसे हमारा विनाश हो या हमें यक्ष्म रोग इत्यादि हो जाए, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस प्रेरित कर रहा हूँ। प्रसुवामसि प्रेरयामः, है ना, मैं उसको वापस उसी शत्रु की तरफ भेज रहा हूँ जो इस तरह का व्यवहार मेरे प्रति कर रहा है। आगे संवर्चसा, देखिए ये रहा, संवर्चसा पयसा संतनुभिरंग, है ना, इसको हटाते हैं, हाँ, संवर्चसा पयसा संतनुभिरान मही मनसा संशिवेन, इतना का लगाइए। इस कर्म के द्वारा विनिष्ट पाप करने वाले हम लोग, अब ये जो हम लोग ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, कुष्मांड होम, है ना, तो इस कुष्मांड होम के द्वारा हमारा क्या हो, तो कहा वर्चसा, हम क्या हों, वर्चस्वता, बल से युक्त हों। ठीक है, संपयसा, दुग्धादि से, संतनुभि, सुंदर शरीर से, मनसा, सुंदर मन से, समशिवेन, और कल्याण के साथ, अगन्मही, संगत होवे, अर्थात युक्त होवे। लग गया ना, संवर्चसा पयसा संतनुभि अगन्मही, ये जो अगन्मही पद है इसको बाद में जोड़िए, ये क्रिया है ना, वयम अगन्मही। तो संवर्चसा अर्थात हम किससे युक्त हो जाएं, बल से, पयसा दुग्धादि से, संतनुभि सुंदर शरीर से, मनसा सुंदर मन से, समशिवेना और अपने कल्याण से, अगन्मही युक्त होवें, है ना, संगत होवें। अत्र त्वष्टानु अत्र विदधातु रायोनु मार्ष्टु तन्वो यद्विष्टाम, देखिए कहता है अत्र, इस कर्म में, अस्मिन कर्मणि, क्या, अत्र इस कर्म में, त्वष्टा देव जो है, न हमारे लिए, राय धन को क्या, अत्र इस कर्म में त्वष्टा देव जो हैं, रह हमारे लिए, रायः धन को, विदधातु मतलब प्रदान करें। लग गया, त्वष्टानु अत्र विदधातु रायः, है ना, त्वष्टा, अत्र त्वष्टा नः रायः विदधातु। ठीक है, आगे उससे क्या प्रदान करें, धन प्रदान करें, और यत जो, यत, हाँ यहाँ से यद विलिष्टम में जो यद है उसको लीजिए, यद विलिष्टम, विलिष्टम मतलब स्वल्प पाप, जो मैंने पाप किया, स्वल्प पाप किया, उसको क्या करो, शरीर का जो तन्वो यद विलिष्टम, शरीर का जो थोड़ा पाप हुआ है इस कर्म में, उसे क्या करें, सम अनुमार्ष्टु, उसको क्या करें, सम अनुमार्ष्टु मतलब उसे शोधित करें, अर्थात उसे खत्म करें, शोधयन्तु। तो उसे कौन शोधित करेगा, तो त्वष्टा शोधित करेगा। तो कृत्यामृतिंच पंचच, ये इस तरह से यहाँ पर इन्होंने सांकेतिक कुछ कह दिया है, और वो आगे के अगले जो इसके अतिरिक्त 5 अधिक वाक्य हैं वो अगले अनुवाकों में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, हम लोग फिर मिलेंगे।